जब धनुष भंजन हुआ था ना, तो राम जी आए और धनुष भंजन करने के बाद जैसे ही सीता जी की ओर जाने लगे तो सिया जी ने तो अपने नेत्र ऊपर किए ही नहीं, वो नीचे ही देख रही हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे श्री ठाकुर जी के, राम जी के चरण कमलों को देख रही हैं, ऊपर से पुष्प वर्षा की जा रही है और उन पुष्पों पर जब श्री रघुनाथ जी अपने चरण रख रहे हैं तो वो चरण ऐसे रख रहे हैं। अब पुष्प कोई बिछा दे तो उस पर तो व्यक्ति सहजता से चलता है, आनंद से चलता है, पर राम जी कैसे चल रहे हैं? जैसे मानो कोई अत्यंत नुकीले किसी मार्ग पर चल रहा हो, उसको कुछ चुभ रहा हो, धीमे धीमे अपने चरण कभी इधर से उठा लेते हैं, कभी उधर से उठाते हैं। सीता जी चरण देख करके सोच रही हैं इनको क्या चुभ रहा है चरणों में, और तभी वे गौर से जब देखती हैं तो अत्यंत कोमल पुष्पों के जो अंतिम छोर का थोड़ा सा निष्ठुर भाव, माने कि ये पुष्प है, इसका जो ये भाग है ये थोड़ा सा कठोर होता है, पर ये कितना कठोर होता है इतने में टूट गो, इतना कठोर है। ये कठोर भाग जो है ये राम जी के चरणों में चुभ रहा है। और जब सीता जी ऊपर मुख उठा करके देखती हैं तो राम जी ज्यों-ज्यों चरण बढ़ा रहे हैं तो ऐसे उनकी आंखें मिच रही हैं, मुखमंडल पर थोड़ी शुष्कता आ रही है, मानो अत्यंत कोमल, इस सृष्टि में सबसे कोमल है कमल, वह कमल की पंखुड़ी भी श्री राघव जी के चरणों में चुभ रही हैं। सीता जी मन में विचार कर रही हैं ये कितने कोमल हैं, इनके चरण कमल कितने कोमल हैं, जिनको अत्यंत कोमल कमल की पंखुड़ियां भी जब स्पर्श करके कष्ट दे सकती हैं तो सोचो कितने कोमल होंगे। जब वनवास का समय आया तो राम जी ने सबसे पहले सीता जी से जाके कहा कि तुम यहीं रहना और माता पिता की सेवा करना। सीता जी कहती हैं, वो विषय लंबा है, पर सीता जी मन बना लेती नहीं, चलेंगी, संग जाएंगी। संग जाने के अनेक कारण बताए गए हैं, पर श्री शुकाचार्य जी महाराज जो निवेदित कर रहे हैं वो ये है कि सीता जी का संग जाने का कारण यह है कि मैं आगे आगे चलूंगी। क्यों? क्योंकि राम जी के चरण अत्यंत कोमल हैं और ये निष्ठुर वन में जब जाएंगे तो निष्ठुर वन के निष्ठुर मार्ग जब इनके चरणों को स्पर्श करेंगे तो ये पीड़ा कैसे सहेंगे। किसी ने कहा तो फिर सीता जी का जाने का क्या मतलब है? तो सीता जी कह रही हैं कि मैं भूमि जाऊं, भूमि मेरी मां है, और जब कभी भी मैं चलती हूं ना उतनी भूमि कोमल होती चली जाती है, उतनी भूमि मक्खन के भांति पिघलती चली जाती है। यदि मैं आगे आगे राम जी के चलूंगी तो जहां जहां चरण रखूंगी वो भूमि कोमल होती चली जाएगी, तो राम जी को वन में जाने में कोई निष्ठुरता का अनुभव नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। इसलिए श्री जानकी जी आगे चल रही हैं, भूमि कोमल करती हुई चल रही हैं, और उस कोमल भूमि पर श्री राघव जी अपने चरण रख रहे हैं। ऐसे हमारे राम जी हैं। ये भाव श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं।